हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल चर्चा में। मेरा नाम है एडवोकेट करण आहूजा। आज हम बात करने वाले, अगर पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर, कोई भी कांस्टेबल या कोई भी पुलिस का अधिकारी आपको बाहर घूमते हुए पकड़ लेता है ड्यूरिंग द कर्फ्यू, तो आपको क्या करना चाहिए और आपके ऊपर क्या वह लोग एक्शन ले सकते हैं कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और आप पकड़े गए हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर आपके ऊपर धारा 188 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जिससे बचने के लिए आपको पुलिस ऑफिसर्स को सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा कि आप बाहर आए क्यों। जबकि पुलिस ऑफिसर्स कोई भी, किसी भी, अगर आप जरूरी चीज के लिए भी जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी मानकर आपके ऊपर 188 सेक्शन 188 का मामला दर्ज ना करे। तो उस मामला दर्ज होने से पहले बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है। तो अगर कभी भी आप बाहर घूम रहे हैं और आपको पुलिस पकड़ लेती है और आपके पास सफिशिएंट रीजन नहीं है, तो वो आपसे सिंपल सी चीज बोलेंगे कि आप मुझे अपना आधार कार्ड दे दीजिए। आप उनको आधार कार्ड देंगे, वो एक मामला रजिस्टर करेंगे और आपको बोलेंगे जाओ। अगर आप किसी किसी बाइक, किसी स्कूटी या फिर किसी और साधन पे है तो हो सकता है उसको जब्त भी कर ले। तो इस सिचुएशन के अंदर पुलिस दो एक्शन आपके खिलाफ लेगी। सबसे पहली चीज आपसे पूछेगी, और हो सकता है पूछे बिना आपको पकड़ के मारे, और उसके बाद आपकी गाड़ी को ले जाकर कर दे बंद और आपको बोले कि आप अपना आधार कार्ड दिखाओ। आपके दिखाते ही आपको एक एफआईआर थमा दे। और बहुत सारी सिचुएशन के अंदर एफआईआर की कॉपी देते भी नहीं है, जबकि एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जिसके तहत पुलिस को एफआईआर की कॉपी एक्यूज्ड को देनी होती है, लेकिन वो देते नहीं है। तो सेम उस सिचुएशन के अंदर आपको उनसे बोलना है कि अगर मेरे ऊपर कोई भी मामला दर्ज किया गया है तो मुझे मेरी एफआईआर की कॉपी दी जाए। तो वो आपको एफआईआर की कॉपी देंगे जिसके अंदर लिखा होगा कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे थे, आपने सही आंसर नहीं दिया उनके पूछने पे, जिस कारण से आपके ऊपर आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस सिचुएशन के अंदर अब आपके मेन प्रॉब्लम वाली जो चीज है, जो आपको उस समय फेस करनी पड़ेगी, आपका जो व्हीकल होगा वो जब्त हो चुका होगा। उस सिचुएशन में आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट साहब के पास, जिसके अंदर आप बताएंगे कि ये गाड़ी मैं रोज इस्तेमाल करता हूं, इस गाड़ी को छोड़ दिया जाए, जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा मैं इस गाड़ी को लेकर आ जाऊंगा। तो मेन चीज कि अब इन सब धाराओं और इन सब गाड़ी जब्त होने की सिचुएशन से बचने के लिए सबसे पहले आपको पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करनी है कि सर एटलीस्ट हाथ जोड़ के, कि अगर आपकी गलती है तो, कि सर मेरी बात सुन ले कि मैं किस लिए निकला हूं, जरूरी नहीं होता तो सर मैं आता ही नहीं। और जो सिचुएशन आपकी जेन्युइनली होगी आप उस सिचुएशन को बताएंगे पुलिस ऑफिसर को, वो आपकी सिचुएशन सुनेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरे ऊपर मुकदमा ना बनाइए क्योंकि मैं पहली बार निकला हूं, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको छोड़ देंगे। अगर वो रिक्वेस्ट करने पे नहीं छोड़ते हैं तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि अगर मैं इनसे एकदम हीरो की तरह एकदम लड़ जाऊंगा, झगड़ जाऊंगा तो ये मुझे छोड़ देंगे या डर जाएंगे। नहीं, उस सिचुएशन में आपके साथ और भी मुसीबत वाली सिचुएशन वो पैदा कर सकते हैं, तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है। तो इनसे लड़ना है, झगड़ना नहीं होता, इनसे रिक्वेस्ट करनी होती है बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से कि सर मान जाइए सर, मतलब मेरी सिचुएशन देखिए सर, मतलब मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली अर्जेंट चीज थी इसलिए मैं बाहर आया था, अदरवाइज मैं ऐसी सिचुएशन में बाहर खुद भी नहीं आता। और मास्क हमेशा पहन के रखिए, विदाउट मास्क किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर वह नहीं छोड़ते हैं तो सेकंड ऑप्शन तो यही है कि आपके पास जो एफआईआर की कॉपी है वो रिसीव करिए, अपनी गाड़ी को छुड़वाइए। काफी बार अगर आपकी गाड़ी जब्त नहीं करते हैं वो, तो 188 के मामले में आपके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट, मतलब एक चालान फाइल करेंगे। वो उस चालान के साथ आप रिक्वेस्ट करते हैं मैजिस्ट्रेट साहब को कि सर हमारे ऊपर ये पहली बार हुआ है कि हम लॉकडाउन में बाहर गए थे, हम जिस चीज के लिए गए थे वो उसका आंसर है हमारे पास, बट हमारी कोई चीज सुनी नहीं गई है, जिस कारण से हमारे ऊपर ये एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो अगर आपकी सारी चीजें सही होती है तो लॉकडाउन और इस सारी ये जो सिचुएशन कोरोना काल चल रहा है इसके बाद
आपको जब मैजिस्ट्रेट साहब के पास लेके जाया जाएगा, जब आपके खिलाफ केस पे चालान फाइल होगा, तो आप बच भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सजा हो जाएगी और आप बहुत भयानक चीज हो गई है आपके साथ, या ऐसी सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको फांसी लगा देंगे, आपको 2-3 साल जेल में डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट FIR जिसके अंदर आपने कानून का उल्लंघन करा है, धारा 188 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की गई है, आपके खिलाफ चालान पेश किया गया है, आपको कुछ फाइन पे करना होगा, या फिर अगर आप फाइन नहीं पे करते हैं तो बाकी अभी के टाइम पे जो पहली बार जो केसेस हुए हैं कोविड के टाइम पे, ज़्यादातर केसेस के अंदर जज साहब ने सिचुएशन देखते हुए एक्यूज्ड की उनको माफ़ कर दिया कि आप कोई बात नहीं, पहला मामला था, आपको छोड़ रहे हैं, आइंदा से आप ऐसी चीज़ें नहीं करना। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी थी जिसके अंदर कुछ फाइन पे करने के लिए उनको बोला और मिनिमम सा अमाउंट उन्होंने कोर्ट में पे किया और उनको छोड़ दिया गया। तो कभी भी पुलिस पकड़ती है तो रिक्वेस्ट देम टू फ्री यू, अदरवाइज वो आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो पुलिस से कभी भी बदतमीजी नहीं करनी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल चर्चा।